हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। आज हम लोग देखने वाले हैं रियल नंबर्स का पार्ट 2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को कंप्लीट किया था, जिसमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम मैंने आपको समझाया था। वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप जाके देख लीजिए। आज हम लोग शुरू करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सबसे पहले तो हम ये देखें कि इसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ही क्यों कहते हैं। सपोज कोई एग्जाम्पल है हमारे पास 200। अब इसका हमें एलसीएम निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं? 6, 7, 8 में हम लोगों ने पढ़ रखा है। 200 जा, 250 जा, 225 जा, 5 जा, 5 1 जा। तो इस तरह से आपने देखा कि 200 का हम लोगों ने क्या निकाला? दरअसल फैक्टर्स निकाला। तो इस 200 के फैक्टर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? 200 के फैक्टर्स को हम 1 2 3, 3 बार है 2, 1 2 3, उसके बाद देखिए 5 2 बार दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। उसी को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं। यानी कोई भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में लिखना हमारा कहलाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसमें हमको क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जितने भी हमारे पास नंबर हैं, हमारे पास 4 नंबर्स हैं, इनको इनके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। तो इनको कैसे लिखना है? यहां पे मैं आपको बता दूं, इसे प्राइम फैक्टर्स में बनाने के 2 तरीके हैं हमारे पास। फर्स्ट मेथड देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को मैं सॉल्व कर रहा हूं। 140, इसका हमको प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसका फर्स्ट मेथड देखिए, 270 जा। इसे हम लोगों ने लोअर क्लासेस पढ़ा है, फिर भी एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 आएगा। कभी भी ऐसा कोई नंबर जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो 2 से डिविजिबल होते हैं। अब इसके लास्ट में भी 0 है, तो देखिए फिर से 2 से डिविजिबल है, 235 जा। अब इसके लास्ट में 0 नहीं है, तो इसे 3 से डिवाइड करके देख सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे करते करते आप जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि ये 5 से डिविजिबल है। 5 7 जा 35। अब उसके बाद लास्ट में 7 आ गया, 7 1 जा 7। मतलब 140 का प्राइम फैक्टर्स आपने निकाला तो क्या क्या है? देखिए 2 × 2 × 5 × 7, 2 × 2 × 5 × 7। इसी चीज को अब हमें क्लास 10 में कैसे लिखना है? 140 इज इक्वल टू 2 टाइम्स है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। अब 5 एक ही बार है तो उसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। 7 1 टाइम्स है, तो ये हमारे हो जाते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। अब दूसरा मेथड इसी का देखिए, जिसे हम लोग ट्री मेथड भी बोलते हैं। ट्री मेथड, okay। 140 को देखिए ट्री मेथड में। अब ट्री मेथड बनाते कैसे हैं? ट्री मेथड का मतलब होता है 140 को हमें 2 ऐसे नंबर में डिवाइड करना है जिनको मल्टीप्लाई करने से 140 आए। जैसे 2 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा। इसी को दूसरे तरीके में क्या बोल सकते हैं? 140 को आप सिंपली डिवाइड कर दीजिए 2 से। 2 7 जा 14, कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद 0 बचा, 0 से 0। मतलब 2 और 70 हमारे पास 2 नंबर आए, उसी को हमको यहां पे मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है। 270, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारा आंसर आता है 140। बिल्कुल इसी की जैसे 70 को भी आप करके देखेंगे, 235 आएगा। उसके बाद 35 को आप करके देखेंगे, 5 7 आएगा। जब हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाता है जिसका और फैक्टर्स नहीं निकल सकता, तब हम वहां पर रुक जाते हैं और हमें उसके बाद प्राइम फैक्टर्स को लिख देना होता है। तो प्राइम फैक्टर इसका क्या आएगा? देखिए 140 का प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे? ये 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो 140 का हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आया? 2 × 2 × 5 × 7। तो इसे हम लिख सकते हैं सीधे सीधे 2 2 टाइम्स है, उसके बाद 5 1 टाइम्स है,
उसके बाद 7 1 टाइम्स है। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, 156 को प्राइम फैक्टर्स निकालना है। 156 बिल्कुल उसी के जैसे ट्री मेथड में हमको बनाना है। अगर हमारा क्वेश्चन रहेगा कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो हम किसी भी मेथड से बना सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमको सीधा दे दिया रहेगा कि हमको एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो यहां पे मैंने जो आपको मेथड बताया था उससे बनाना है। और अगर आपको ट्री मेथड बोलेगा तो इससे बनाना है, और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स बोलेगा तो आप किसी भी मेथड से बना सकते हो। तो इसे ट्री मेथड से देख लीजिए। 156 को ट्री मेथड से हमको बनाना है। 2 से इसको डिवाइड करके देखेंगे। 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 8 जा 16। 156 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 78 आएगा। लास्ट में 0 2 4 6 8 रहते हैं तो वो 2 से डिविजिबल होते हैं। 78 को डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। उसके बाद 39, हमको पता है कि 9 3 के टेबल में आते हैं, तो सीधा 3 13 जा, 3 से इसको काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 13 जा। अब 13 किसी के टेबल में नहीं आता, खुद के टेबल में आता है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 156 आर 2 इंटू 2 2 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, 13 1 टाइम्स। इस तरह से हमको प्राइम फैक्टर्स निकालना होता है। बिल्कुल इसी के जैसे हमको थर्ड वाले को भी बना के देखना है। थर्ड वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। फोर्थ वाले को देखिए, 343 343। इसके प्राइम फैक्टर्स आप कैसे निकालेंगे? 343 को आप जब डिवाइड करना चालू करोगे तो डिवाइड करते 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 हमको पता चलता है कि ये 7 से डिविजिबल है। ना तो ये 2 से डिविजिबल है, ना तो 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, सीधा ये 7 से डिविजिबल होगा। 7 से डिविजिबल, डिवाइड करके देख लीजिए। 7 4 जा 28, क्योंकि 7 5 जा 35 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब ये आ गया 63, 34 में से 28 गया 6, नीचे 3 उतर गए। 7 9 जा 63, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा 49 आया। अब ये 49 हमको पता है 7 का स्क्वायर होता है, 7 7 जा 49। देयरफॉर हम बोलेंगे कि 343 का फैक्टर्स क्या क्या आया? प्राइम फैक्टर्स 343 का 7 इंटू 7 इंटू 7, इट मीन्स 7 का पावर 3। इस तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस टॉपिक से जो रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये हैं। गिवन दैट HCF 306 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM 306 657। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? इस क्वेश्चन में हमको HCF दे रखा है इन दोनों का। यहाँ पे 2 नंबर हमारे पास हैं, 306 657। इसका हमें HCF दे रखा है 9। हमें इसी दोनों नंबर का LCM निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, इसे आपको याद रखना है, इसी से हमारा एक क्वेश्चन बनेगा। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हमारे पास दो कौन कौन से नंबर हैं? हमारे पास 2 नंबर 306 एंड 657 हैं। इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट होता है LCM इंटू HCF। तो देखिए कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन यहां पे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नंबर क्या क्या है? देखिए, हमारे पास गिवन है HCF। ध्यान देना, यहां इसको अगर हम छुपा दें तो हमको क्या दिख रहा है? देखिए, HCF इज इक्वल टू 9। इसका मतलब है कि HCF हमको दे रखा है 9। उसके बाद हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं? तो नंबर हमारे पास है 306 657। अब हमें फाइंड क्या करना है? LCM फाइंड करना है। इस फॉर्मूला को सीधे आप यूज कर लीजिए। तो कैसे? हमें पता है, वी नो LCM इंटू HCF is product of 2 numbers. LCM into HCF। अब हमारे पास HCF दिया हुआ है 9, तो आप सीधा HCF की जगह पे 9 को अप्लाई करोगे, 9 को पुट करोगे। अब उसके बाद देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स।
प्रोडक्ट मतलब हमको समझ में आता है कि 306 इंटू 657, कभी भी प्रोडक्ट इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमारे पास देखिए फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे हमको जो जो गिवन है उसको पुट कर देना है। नंबर्स हमारे पास 306 इंटू 657 है, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन 306 इंटू 657। उसके बाद हमारे पास एचसीएफ है 9, तो एचसीएफ की जगह पे 9 लिख दिए। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो जब कभी भी कोई नंबर मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, इसे हम उस तरफ ले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। इसका मतलब होता है हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। जब कभी मल्टीप्लिकेशन को उस तरफ हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो वो डिवाइड के फॉर्म में आ जाता है। ये हमारा ऐसा डिवाइड के फॉर्म में आ जाता है। अब इसे सिंप्लीफाई हमको करना है, तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 जा 3 2 जा 6। अब उसके बाद फिर 3 से कट रहे हैं क्योंकि इसके लास्ट में 2 आ रहा है और सामने वाला 1 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 4 जा 12। 34 इंटू 657, हमारे पास जो नंबर बचा वो नंबर है 34 इंटू 657। अब इसे हमको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 34 इंटू 657, तो इसका आंसर आएगा 22338। इस तरह से हमने रियल नंबर्स का पार्ट 2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कंप्लीट कर लिया। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।